हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 गणित वर्ग और वर्गमूल संपूर्ण हल। चलिए प्रश्न संख्या पैटर्न 1 4 9 16 25। तो यानी ये जो दिया है ना आपका वर्ग, ठीक है। एक का एक होता है, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, तो सात का होता है हमारा 49। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक जो होगा ना वो बी ऑप्शन। राइट आंसर बी। प्रश्न है 169 का वर्गमूल, वर्गमूल पूछा गया है। तो देखिए 169 का 13 होता है और यहाँ पर इसमें आपको रंग भर देना है। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो 6 का हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। ठीक, देखिए इसके आपको बोला कितने वर्ग, तो 5.5 गुने का 5.5 जब आप लोग करिएगा ना तो इसका राइट आंसर आएगा ए 30.25 वर्ग मीटर। आगे कहा है संख्या 44 का वर्ग गुना किए बिना ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हल कीजिए। आपका ये जो दिया गया है इसका हल। प्रश्न संख्या 8 पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। इसका नो, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल आपका ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका हल पहला का आपका आंसर आया है 36 जो कि गुणनखंड विधि के द्वारा बताया गया है। दूसरा नंबर, इसका आंसर 17। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका हल इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए प्रश्न संख्या 11 भाग विधि से 625 का वर्गमूल यथा वर्गमूल 25
ठीक है, चलिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका हल। स्टूडेंट, कहा है 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म है कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसे n संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? लिखना है हाँ। ऐसे युग्म 13 और 31, 13 का वर्ग 169 और 31 का वर्ग 961 जो एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं, तथा दूसरा युग्म 102, 201 है। वर्ग करने पर 10,404, 40,401 है। ठीक है, चलिए एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हल। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ 6250 है। तो 79 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में होंगे एवं 9 शेष बचेंगे। चलिए स्टूडेंट, आप अपने घर की उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुंचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की है? तो चलिए सबसे पहले इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, रेखा चित्र। उसके बाद लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी के वर्गों के योग के बराबर दूरी तय की। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है कहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब और कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए।